ऑलराइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। अब उसके अंदर हम यहाँ पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल को कवर करने वाले हैं। सो सिंपल सा इसमें क्या होने वाला है, सपोज आपके सामने कोई सी भी इक्वेशन दी हुई है। सपोज कुछ इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, लाइक यहाँ पे ए टू बी लिमिट दे रखी है, एंड यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स कोई सा भी फंक्शन और यहाँ पे डी एक्स कोई सा भी फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करना है। सो आप नॉर्मली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और ज़्यादा इजी तरीके से। तो आप यहाँ पे हेल्प लेते हो यहाँ पे इन मेथड्स की, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड होती है। सो इसमें ट्रेपेजॉइडल मेथड अगर आपने नहीं देखा है, सो वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है ना, पीछे करके आप देख सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे अब अपन देखने वाले हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल, राइट। सो सिम्पसन वन थर्ड रूल में होने क्या वाला है, सिंपल सा समझो। इसमें अपन को कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू को पुट करना है, एंड दैट्स इट। ये सेम होने वाला है जो आपने देखा ट्रेपेजॉइडल रूल, वैसे ही होने वाला है एज इट इज, राइट। सो अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे एच की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि एच कैसे फाइंड आउट करते तो बहुत सिंपल है। देखो, एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड में एन, राइट। सो अपर लिमिट बी माइनस ए डिवाइड में एन। अब n क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो कितने यहाँ पे टर्म तक आप जा रहे हो, राइट। सो अब वो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी आप खुद के मन से ले सकते हो, राइट। सो ये सिंपल सा रहता है। सो अब देखो ध्यान से, अभी फिलहाल अब मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। सो यहाँ पे ये चीज आपने ऑलरेडी की है, आपको आराम से यहाँ पे बन जाएगी, राइट। अगर नहीं किया तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए, बट आराम से कर लेना। बस फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो सुनो ध्यान से। फॉर्मूला किस तरीके से आपको याद रखना है, सो आपको सबसे पहले ये याद रखना, वन थर्ड रूल है। तो यहाँ पे 1/3 रहेगा, एच रहता ही है मल्टीप्लाई में, सो दैट्स वाई ये h/3 हो गया, है ना। इतना आपको क्लियर है। देन यहाँ पे y0 प्लस वाई एन, ये हमेशा रहता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे न्यूमेरिकल और इंटीग्रेशन मेथड करोगे, वन थर्ड रूल हो, ट्रेपेजॉइडल हो, 3/8 रूल हो, कोई सा भी हो, सब में यहाँ पे आपका y0 प्लस वाई एन हमेशा रहता है। याद रखना, इसमें माइनस का कोई सीन नहीं है, प्लस हर जगह रहेगा। बस ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। देन उसके बाद वन थर्ड जो रूल है, उसमें क्या रहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। प्लस यहाँ पे 4 रहता है मल्टीप्लाई में। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑड वाली वैल्यू चलती है y की, है ना, ये आपको याद रखना है। देन प्लस में यहाँ पे 2 रहता है और फिर इवन वाली वैल्यू चलती है, ये आपको सिंपल से याद रखना है। सो कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है। आपको हमेशा याद रखना है, कोई सा भी फॉर्मूला हो, ट्रेपेजॉइडल हो, वन थर्ड रूल हो, इसके बाद अपन 3/8 रूल करेंगे। सो कोई सा भी हो यहाँ पे, सो उसमें हमेशा लास्ट में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा, है ना। सो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई में 2, देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ होगा, बस ये याद रखना है ना। अब बीच में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई रहता है वन थर्ड रूल में, बिकॉज इस तरीके से समझो, ये कुछ एक्चुअल में नहीं है बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ। वन थर्ड तो 1 और प्लस 3 कितना हो गया, 4। दैट्स वाई यहाँ पे आपको याद रखना 4 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्योंकि ये 1/3 इसलिए यहाँ पे और चीजें चलेंगी उसके साथ। इतना सिंपल सा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, बाकी आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद याद हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 2 dy/x बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल विथ h इक्वल्स टू 0.5। अब h की वैल्यू उसने खुद दे रखी है आपको, है ना, कि h की वैल्यू क्या है आपकी, तो 0.5 उसने दे रखी है। सो हमें यहाँ पे निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि गिवन दैट, है ना, गिवन दैट क्या चीज हमें दे रखी है। सबसे पहले फंक्शन दे रखा है ना, जो कि आपका 1/x है। यहाँ पे दिख रहा है हमें साफ साफ, डी एक्स को हटा देना है ना। सो 1/x फंक्शन दे रखा है। देन आपको लोअर लिमिट दे रखी है a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2, इस तरीके से दे रखा है। एंड एक और h की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है।
क्लियर है यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा। अब क्या करेंगे अपन, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा के बी ऑब्टेन ऑब्टेन द ऑब्टेन द फॉलोइंग टेबल, राइट। सो देखो किस तरीके से टेबल बनाना, बहुत सिंपल है। आपको एच की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है ना। सो एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी, एक्स की वैल्यू 2 तक जाएगी। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें प्लस करते जाना है जो डिफरेंस दिया है 0.5। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, देन फिर 2 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं क्योंकि अपर लिमिट अपनी 2 ही थी, राइट। सो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा देखो। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1/x, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है f ऑफ x की वैल्यू को, जिसको अपन y भी बोलते हैं। सो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखो फंक्शन में। तो 1/x मतलब 1/1, तो ये तो 1 हो जाएगा। देन फिर 1/x मतलब 1/1.5, 1 डिवाइड बाय 1.5। तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.666 समथिंग। तो मैं लिख लूंगा इसको 0.667, इस तरीके से मैंने लिख लिया है ना। देन उसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे। सो यहाँ पे लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। सो ये 0.5 मेरा आ गया, 0.5 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अपन एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक दिस। सो ये कुछ इस तरीके से मेरी टेबल बन जाएगी। ऑल राइट, यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये y0 है, y1 है, और यहाँ पे y2 है, जिसको अपन yn भी बोलते हैं बिकॉज लास्ट वाली वैल्यू है। सो दैट्स वाई ये yn भी होता है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं y सिम्पसन 1/3 रूल। सो सिम्पसन 1/3 रूल से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल सा। सो पावर यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, dx/x, और इक्वल्स टू अपना हो जाएगा h/3। देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपना y0, और प्लस में हो जाएगा yn। इतना क्लियर है आपको। सो y0 और प्लस में हो जाएगा yn, है ना। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, y0 ये हो गया, yn अपना ये हो गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना आपको, y0 ये हो गया, yn अपना ये हो गया, है ना। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या बचा है, y1 बचा है। अब देखो y1 बचा है, ये किसके अंदर आता है, 4 के अंदर आता है ना। सो 4 के अंदर किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में होगा। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची है, वो कि जो क्या है, अपना यहाँ पे y1 है ना। सो ये y1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अब ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यू मैं इसमें पुट अप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पावर 1 से 2 तक, और dx/x इक्वल्स टू अपना आएगा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 0.5 डिवाइड बाय 3, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे y0 मतलब 1, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 0.5 लास्ट वाली वैल्यू, देन प्लस में हो जाएगा अपना यहाँ पे 4, देन यहाँ पे y1 क्या है 0.667, राइट। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे कैलसी के अंदर। सो देखो किस तरीके से अपना आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये तो हो जाएगा अपना 1.5, और यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई 0.667, ठीक है। सो ये आ रहा है 2.668, है ना, 2.668। सो आंसर मतलब 2.668 प्लस यहाँ पे 1.5। सो ये आंसर आ रहा है। अब आंसर मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय 3। सो देखो फाइनल आंसर अपना क्या आ रहा है, ये कुछ फाइनल आंसर आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ रहा है 0.6947 कर लेता हूँ इसको। ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। बहुत ही ज्यादा इजी, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है,
है ना, मतलब टेबल बनाई है और यहाँ पे वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर हमने रख दी। अब टू को हमने यूज इसलिए नहीं किया, यहाँ पे देखो टू भी था ना इसमें, बट यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि इवन उसके अंदर कोई सी वैल्यू ही नहीं बची थी यहाँ पे टेबल पे, है ना। दैट्स वाई अगर यहाँ पे y2 होता तो फिर मैं टू को भी लगा देता, है ना, इसलिए अपन ने नहीं लगाया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने h की वैल्यू यहाँ पे 0.5 दी है, आपको इसको 2.5 कर लेना है, 2.5 कर लेना है और लिमिट को बढ़ा देना है ना, लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। सपोज इसको मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ 5। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ऑल राइट, अभी फिलहाल ये 2 है ना, अभी फिलहाल ये 2 है, बट मैं 5 कर देता हूँ, तो आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर बताना कमेंट में क्या आया है आपका, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन अपने पास इस तरीके से है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 से यहाँ पे 0.6, यहाँ पे देखो इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। अब इसको भी अपन को सिम्पसन वन थर्ड रूल से सॉल्व करना है, राइट। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन गिवन दैट, राइट। सो गिवन दैट क्या चीज अपन को दे रखी है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दे रखा है फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है अपनी ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर 2, इस तरीके से है। और देन इसके बाद ए की वैल्यू अपन को 0 दे रखी है, बी की वैल्यू 0.6 दे रखी है, और बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है ना। अब हम यहाँ से बोलेंगे लेट, अब देखो एन भी नहीं दिया हमें, क्योंकि एन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम अपने एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एच का फॉर्मूला आपको पता होगा, एच विल बी इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, जो कि ए होगी, और डिवाइड में एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रखी, इसलिए मैं इसको अज्यूम करूंगा, तो कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। सो अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.6 माइनस लोअर लिमिट 0 डिवाइड में यहाँ पे 6, इस तरीके से हो जाएगा। सो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 6, दैट मीन्स 0.1, 0.1 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, है ना, 0.1, ये अपने एच की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑप्टेन बी ऑप्टेन द फॉलोइंग टेबल, राइट। सो हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे सिंपल सा। सो यहाँ पे हो जाएगा x देन एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपको बढ़ाते जाना है जीरो से, पहले तो जीरो से स्टार्ट होगी बिकॉज लोअर लिमिट जीरो है ना। कहाँ तक जाती है, अपर लिमिट तक जाती है। सो लोअर लिमिट जीरो है, इसमें प्लस करेंगे जो अपना डिफरेंस है 0.1, सो ये हो जाएगा 0.1, देन 0.2, देन 0.3, देन 0.4, 0.5 एंड लास्ट वन इज 0.6, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, जो आपकी e टू दी पावर माइनस एक्स की पावर 2 है, एक्स की जगह पे ये सारी चीजें रखते जाना है, तो आपका फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे 0 रखना है। सो e टू दी पावर सबसे पहले 0, तो किसी की भी पावर 0 हो 1 हो जाता है, सो दैट्स वाई ये अपना 1 हो जाएगा। ऑल राइट, अब इसके बाद आपको रखना है 0.1, है ना, 0.1 रखना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये छोटा सा आपको e टू दी पावर, इसमें देखो जो ln है ना, ln है, इसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा e टू दी पावर x। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट पे क्लिक करना है एक बार और इस पे क्लिक कर देना है, ये आ गया e टू दी पावर, है ना। अब e टू दी पावर क्या चल रहा है, सबसे पहले 0.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, उसकी पावर हो जाएगी 2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो इस तरीके से अपनी वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट, सो ये वैल्यू आ रही है अपनी क्या, 1.010050, इस तरीके समथिंग कुछ आ रही है ना। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं ठीक तरीके से। सो यहाँ पे देखो e टू दी पावर, ये अपना क्या है, e टू दी पावर माइनस 0.1 और इसकी पावर 2। हाँ, अब परफेक्ट आई, अपन ने माइनस नहीं लगाया था, राइट। यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। सो अब इसको अपन सिंपल सा ले लेते हैं 0.99। ऑल राइट, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अगेन ए टू दी पावर माइनस, यहाँ पे माइनस उसमें लगाए है ना 0.2 और उसकी पावर 2,
सो ये आ रही है मेरी वैल्यू, मतलब 0.961 ले लेता हूँ मैं, बिकॉज इसके बाद ही कुछ वैल्यू और है ना। so इतना क्लियर है। अगेन सेम, -0.4, 0.3 है। सो ये e⁻⁻⁻3 उसकी पावर 2। सो ये देखो इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब 0.914 ले लेता हूँ इसको। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, -0.4 उसकी पावर 2। सो अब मेरा आंसर आ रहा है 0.85, है ना। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अगेन -0.5 उसकी पावर 2। सो अभी आ रहा है 0.78, है ना। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, -0.6 उसकी पावर 2। सो ये आ रहा है 0. यहाँ पे देखो 6976 समथिंग कुछ आ रहा है। सो इसको अपन डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक अपनी टेबल बन चुकी है, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। चलो, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने इस तरीके से टेबल बना लिया है, राइट। अब अपन को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, सिम्पसन 1/3 रूल वाला। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सिम्पसन 1/3 रूल, राइट, फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखो, पावर 0 से लेके 0.6 तक चल रही है, e⁻⁻x की पावर 2 चल रहा है, और यहाँ पे dx विल बी इक्वल टू h की पावर 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, y0 प्लस yn। देन उसके बाद प्लस में अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पे ये अपना हो चुका है y0, ये yn भी हो चुका है। अब इसके अंदर ये वैल्यू आएगी, देन ये आएगी, और यहाँ पे ये आएगी, है ना, ऑड वाली। मतलब यहाँ पे y1 आएगा अपना, प्लस y3 आएगा, प्लस y5 आएगा। ये सारी वैल्यू आएंगी इसके अंदर, प्लस यहाँ पे 2। देन इसके अंदर क्या आएगा, अब जो इवन वाली वैल्यू, मतलब y2 आएगा, y4 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। 6 अपना ऑलरेडी हो चुका है। सो ये अपने वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। अब इसको अपन इसके अंदर पुट अप कर देते हैं। सो किस तरीके से अपना आंसर आएगा, ध्यान से देखो, 0.0.6 e⁻⁻x की पावर 2 dx विल बी इक्वल टू, h की पावर क्या थी, h की पावर 0.1 थी अपनी, मतलब h की वैल्यू, और डिवाइड में 3। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर y0 की वैल्यू अपनी क्या है, 1, प्लस यहाँ पे लास्ट वैल्यू है 0.7। देन प्लस में हो जाएगा 4, और यहाँ पे सबसे पहले 0.99, प्लस यहाँ पे ये क्या है अपना, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है। देन उसके बाद y3 की वैल्यू 0.914, प्लस यहाँ पे y5 0.78, राइट, प्लस यहाँ पे 2। अब ये 0.961, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, मतलब 0.85। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते फटाफट से, है ना। सो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1.7, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4। देन ब्रैकेट के अंदर अपना क्या हो जाएगा, 0.99, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.914, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.78। इसको क्लोज करते हैं, ये 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आंसर, जो अपना आंसर है उसको प्लस करते हैं, देन 2, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 0.961, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.85। ऑल राइट, इसकी वैल्यू ये आ रही है, मतलब इन दोनों की वैल्यू ये हो गई। अब जो अपना आंसर आया है इसको प्लस करते हैं 1.7 में, ओके। देन उसके बाद जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 में, और डिवाइड बाय 3। सो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आया है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे,
0.5327 समथिंग ये अपना आंसर आया फाइनल आंसर, है ना। 0.6 e⁻x की वैल्यू आई है। ऑल राइट, सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड कैसे अपन को इजी तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिक भी मैंने बता दी थी। ओके।